तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रेतों की वैसे तो बहुत तरह की साधनाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी और की भी होंगी, लेकिन आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूं वो है कंकाल प्रेत की साधना। एक प्रेत होता है, प्रेत के कई प्रकार होते हैं और मेरे एक शक्ति बुक है, उस शक्ति बुक में मैंने प्रेतों के लगभग सभी प्रकारों के बारे में बताया है। एक प्रेत होता है कंकाल प्रेत के नाम से जाना जाता है। वैसे ये कंकाल की साधना होती है, प्रेत योनि तो बोली जाती है। तो ये जो कंकाल प्रेत होता है, कंकाल के ढांचे के रूप में ही सिद्ध होता है, उसी रूप से ही एक काम करता है। आप इसे बॉन पर भी रख सकते हैं, खोपड़ी में भी रख सकते हैं और नॉर्मली आप इसे वचन लेकर के नॉर्मली आप इसे सिद्ध करके छोड़ सकते हैं। वैसे एक लोटे वगैरह में भी इसको रखा जाता है और भी कई इसके विधान हैं। तो ये कंकाल प्रेत होता है, इसके लिए अस्थि होना अगर मिल जाती है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं होता है तो ऐसे भी सिद्ध हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये घर में ही हो जाता है, शमशान में भी हो सकता है, किसी उजाड़ जगह में भी हो सकता है, आप घर से बाहर खेतों में भी आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। एकांत में ज्यादा अच्छा, जल्दी और बेहतर सिद्ध होता है घर की अपेक्षा। घर में और बहुत सी शक्तियों की दिक्कत रहती है, घर में पितरों का, कुल देवताओं का और अन्य शक्तियों के कारण कभी कभी साधना करने में बाधाएं आ जाती हैं या ये लोग शक्तियों को रोक देते हैं घर में प्रवेश करने से। तो इसलिए भी बहुत से लोगों की शक्तियां अधूरी रह जाती हैं। घर से बाहर अगर हम साधनाएं करते हैं इतर योनि की, खास तौर से जैसे मुंजा हो गया, कलवा हो गया, इन सारे शक्तियों की साधनाएं आप घर से बाहर करेंगे तो ज्यादा अच्छी और पूर्ण रूप से शक्ति इनकी प्राप्त होती है। तो ये जो कंकाल प्रेत की साधना है, ये साधना आप अमावस्या के दिन एक रात को सिद्ध कर सकते हैं या आप इसकी साधना को शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं। 3 दिन इसका विधान आपको करना पड़ेगा और 3 दिन में इसकी आपको पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अनुभव इसके होंगे थोड़े से डरावने हो सकते हैं, तो अगर घर से बाहर आप इसकी साधना करते हैं तो आपको घेरा लगाना अनिवार्य होगा। और अगर घर में ही आप साधना कर रहे हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन कमजोर है या थोड़ा सा भी आपको डर की संभावना है तो आप अपना घेरा रिंग लगा के बैठे। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, चाहे साधना किसी भी की भी हो, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है और आपको लगता है कि मैं डर सकता हूं शक्ति के आने से, उसके अनुभवों से, तो आप हमेशा घेरा लगा के साधना कीजिए, फिर चाहे किसी की भी साधना हो। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, मेरे ऊपर भरोसा है, जो मेरे शिष्य हैं उनको अगर मेरे ऊपर भरोसा है, तो आप कहीं पर भी बैठ के साधना कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं बैठा हूं उसके लिए। लेकिन अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप हमेशा घेरा लगा के बैठे। तो ये जो कंकाल प्रेत की साधना है, ये समस्त तरह के कार्यों को कर देता है और बड़े कामों को भी कर देता है। सामान को उठा के ले आएगा कहीं से भी, बड़े से बड़ी सामान को। इसकी ताकत और इसका बल जो है सामान्य प्रेतों से कई गुना ज्यादा होता है। तो ये बहुत ही बड़ी साधना है और अच्छे तरीके से ये मात्र 3 दिन में सिद्ध हो जाती है। इसमें इतना कोई ज्यादा भय नहीं है, थोड़ा बहुत भय होगा तो वो साधक को आप सामना करोगे इसका। तो इस चीजों का विशेष ध्यान रखें और घर में ना करें तो ज्यादा अच्छा है, वरना घर के किसी एकांत कमरे में, घर में किसी भी सदस्य को आने जाने नहीं देना है और वहां पर ये साधना करें। मंदिर ना हो, एकांत कमरा हो जिसमें कोई भी और आए नहीं, कोई भी जाए नहीं। 3 दिन आपकी साधना चलेगी तब तक। और प्रेत सिद्ध होने के बाद में इससे वचन लेना अनिवार्य होता है। इतर योनि की साधना, इसलिए तीनों वचन इसके लेना अनिवार्य होता है और वचन लेने के बाद इससे आप जो भी काम देंगे प्रेत जाएगा और करके आएगा। इसको धूप बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो इसके लिए आप साधना विधि विधान लेने के लिए आप लोग हमारे दिए हुए जो नंबर्स हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण डिटेल्स आपको बता दी जाएगी और इसके संबंधित और अन्य जो नियम हैं वो भी आप लोगों को बता दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।